आज मैं बियर पीने आया हूँ और ये हराम नहीं बल्कि हलाल है। ये कैसे हलाल है भाई? बड़ी हैरानकुन चीज़ है। मज़ा भी आ रहा है, टेस्ट भी है, लेकिन है हलाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कैफ़े स्पॉटलाइट्स में, जहाँ पर पता ये चला है कि शराब जो कि हलाल बिक रही है। ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में आपको हलाल बियर मिल जाए, हलाल शराब मिल जाए। आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मैं इस वक्त कैफ़े स्पॉटलाइट्स में मौजूद हूँ, जो कि जौहर टाउन यूसीपी के पास मौजूद है। ये हलाल बियर बेच कौन रहा है, किस तरह बेच रहा है, आपको सब दिखाएँगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस हलाल बियर को बेचने वाला ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सीखा, बल्कि दुबई से ये किस तरह बनती है, कैसे तैयार की जाए, सब कुछ सीख कर आए हैं। आज आपको दिखाएंगे हलाल बियर बनती कैसे है और किस तरह यहाँ पर लोग कस्टमर्स आकर रश लगा हुआ लोग ले रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पाकिस्तान है, दुबई नहीं है। क्या बनाया हुआ आपने? कोशिश की है अच्छा कि जो लोग दुबई नहीं जा पाते उनके लिए एक डिफरेंट ट्रेंड लेके आए, पाकिस्तान में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इसको रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। शराब का नाम सुनते ना खौफ आता है यार, क्या हराम चीज़ का नहीं, है। हम शराब नहीं दे रहे, हलाल बियर दे रहे हैं, हलाल बार भी लिखा तो हुआ सर ये हलाल कैसे है? है। हलाल ऐसे है, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, साथ साथ हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करते हैं अजो वाटर, अच्छा। जो कनक से बनता है। ठीक है। उसके अंदर हलाल वाइट वोडका ऐड करते हैं, इसको हम प्योर करते हैं। इसका एक टाइम पीरियड होता है 7 डेज का। ठीक है। 7 डेज का इसके साथ टाइम पीरियड ये होता है कि हम इसके अंदर लेमन के साथ विनेगर और सॉल्ट को प्योर करते हैं वुडन में। ठीक है। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं अपनी हलाल बियर में। फिर ये फ्रेश फ्रूट प्यूरी है, इसको हम बनाते हैं 18 डेज के प्रोसीजर पे। पीच को लेते हैं, पीच को हम प्योर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको रिफाइन करके ग्राइंड करके हम इसका जूस डालते हैं। ठीक है। ठीक अब है। इसके अंदर हम 7 अप सोडा ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो इट्स लुक लाइक अ बियर बट नॉट नशा है। नशा नहीं है, नशा नहीं। ये अपने हाथों से किस तरह लगा लेते हैं आग? हाथ डर नहीं लगता आपको? नहीं 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 नहीं। ये देखिए कि नाज़रीन अपने हाथ पे पेट्रोल लगा कर और यहाँ पर आग लगाएंगे। सर वेरी नाइस। ये सीखा कहाँ से है? ये बस दुबई जाते थे अच्छा। और वहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस में देखते थे ये सारे आइडिया डिफरेंट। हाँ। और ये आइडिया देखने को मिलते थे सारे मामला। ठीक मतलब है। कि आप अगर मरीना बीच पे जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा टकीला शॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं और बियर देखने को मिलती है। उस्मान भाई, शौक था या बस दुबई गए देख लिया और आपने कहा यार पाकिस्तान में मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है? नहीं, बेसिकली इस इंडस्ट्री में तो बचपन से हैं, क्योंकि सारी फैमिली इसी इंडस्ट्री में है। मिस्टर बर्गर के नाम से रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा, और रन हो रहा है, दुबई में भी है वो। बट क्या सीन था कि जब देखना शुरू हुए तो फूड ही देखा, तो फूड में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर आई। मेगा क्रंच काफ़ी फेमस हुआ था, बीफ स्टेक काफ़ी फेमस हुआ था, पास्ता रेड लव पास्ता फॉर लवर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। दुबई गए तो वहाँ पर ऐसे ही बीच पे बैठे हुए थे हम। बीच के बाद योटिंग की यॉट पे गए तो वहाँ देखा कि साइड पे ना फाइट लग रही है, शॉट्स। अच्छा, वहाँ के शॉट्स डिफरेंट होते हैं। वहाँ के लिप पे आपके सॉल्ट लगता है, लेमन लगता है, देन फायर का शॉट आप ना ड्रिंक करते हैं। सही है। तो वो थोड़ा हराम में आ जाता है, ये हलाल है। सोचा कि हम अपने पाकिस्तान में क्या चीज़ डिफरेंट दे सकते हैं जो यूनिक भी हो और हमारी यंग जनरेशन जो हराम में अगर जाती भी है तो वो हलाल में आ जाए। अगर कुछ शौकिया तौर पे पीता है फड़ा मारने के लिए, भाई मैं शराब पीती, मैं बियर पीती, तो ये पी के गुजारा कर ले,
गुनहगार भी नहीं होगा, गुनहगार शौक भी नहीं पूरा होगा, हो जाएगा। शौक भी पूरा हो सही है, जाएगा, सही है। exactly। इसके अलावा क्या इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है पाकिस्तान में? इंशाल्लाह अपकमिंग जो समर आ रहा है हमारा, उसके अंदर हम डिफरेंट ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो है। कि दुबई में काफ़ी फेमस है, वहाँ के बीच पे काफ़ी फेमस है। हाँ। वो बेसिकली एजेड ड्रिंक्स है, हाँ। ठीक है, मटके में सर्व होती है, वुड के, ठीक है, और उसके अंदर मिंट का और फ्रेश लेमन एंड ऑरेंज का बहुत एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा फ्लेवर होता है, लाइक स्वीट एंड टेंगी टाइप। ठीक है, ये जो बियर है ज़्यादातर कौन पीते हैं? नौजवान आते हैं या ज़रा कोई सब 30+, 40+, सब आते हैं? सब शौकिया तौर पे देखिए, नौजवानों का ये शौक होता है ना? अगर आप इसको बियर की तरह समझेंगे तो ये बियर है। अच्छा। अगर आप इसको फॉर शश के एंटरटेनमेंट लिए। अगर आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पस समझेंगे तो हर कोई इंसान आएगा। बिल्कुल। हर किसी की लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जहाँ पर वो देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। जहाँ पर वो देखते हैं कोई चीज़ एंटरटेनमेंट की है तो वो वहाँ पर ज़रूर आते हैं। सही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो पब्लिक है उसको एंटरटेनमेंट मिलती रहनी हाँ। चाहिए। उस्मान भाई, इसकी कीमत क्या होती है? कीमत क्या है? 350 ओनली। अच्छा, सही है, सही है। 350 ओनली। ज़्यादातर रश सैटरडे संडे को होता है, नौजवानों को ज़्यादा छुट्टी होती है। जी, फ्राइडे सैटरडे संडे फुल होता है। उसके अलावा जो मंडे वीकडेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब पब्लिक आती है, काफ़ी डिमांड है। अगर आप देखें अभी भी हमारे सामने क्राउड है बिल्कुल, लोग सारा। देख रहे होंगे व्यूज़ में, बिल्कुल देख रहे होंगे। सही है सर, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को लास्ट में? मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएं, अच्छा। और कैफ़े स्पॉटलाइट पे ज़रूर आएँ। दुबई तुर्की जाने से अच्छा है कि वहाँ पर जो आपने एक्सपीरियंस लेना है, कैफ़े स्पॉटलाइट आएँ। बिल्कुल। आपको दुबई के भी एक्सपीरियंस मिलेंगे, तुर्की के भी मिलेंगे, और आपको एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट के साथ एनवायरनमेंट, एम्बियंस, स्टाफ, हर चीज़ 100 आउट ऑफ 100 मिलेगी। उस्मान भी बड़ा कंफ्यूज हुआ मैं आते वक्त, Okay। मुझे रास्ते में 2-3 नज़र आए हैं कैफे स्पॉटलाइट। ये क्या मामला है? कैफे स्पॉटलाइट नहीं नजर आए होंगे, आपको मिलते जुलते सेटअप नजर आए होंगे। अच्छा, वो लग ऐसे ही रहा था कि बने हुए, शायद कॉपी किया हुआ है। बेसिकली इसको 1 ईयर पहले स्टार्ट किया गया था। अच्छा। वाजिद भाई और अब्दुल्ला भाई हैं मेरे पार्टनर, उन्होंने इसको स्टार्ट कर लिया था जब मैं दुबई था। अच्छा। तो पीछे से उन्होंने काम ऐसा स्टार्ट करवाया जो हमारे माइंड के अंदर था, जो इसका एक प्रॉपर मैप था, उससे काफ़ी डिफरेंट बन गया। लाइक वो जब करते गए ना, यहाँ पर टेरेस बनाते हैं, वहाँ पर टेरेस बनाते हैं, लाइव बार बनाते हैं, क्योंकि हम दुबई जाके देखते रहते थे लाइव बार। तो लाइव बार बना, उसके बाद अपस्टेयर्स सिटिंग दी, डाउन दिया, PDR प्राइवेट बर्थडे डेकोर हॉल दिया। तो जो लोग आए ना यहाँ पर देखने, तो उन्होंने देख के ये सोचा कि यार ये बहुत अच्छी प्लेस है, तो उन्होंने भी कोशिश की। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। देखें, जब आपको कोई चीज़ फॉलो कर रही है ना, या आपको आपके जैसा करना चाहती है, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग अल्लाह आपको का, follow कर रहे हैं। कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि है। लोग हमें फॉलो कर रहे सही हैं। है। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट है अब्दुल्ला भाई और वाजिद भाई की। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन अपनी ज़ुबानी भी बताते हैं, आप अगर बताना चाहें। श्योर 40 लाइन एयर सोसाइटी नियर टू UCP एट जोहर टाउन लाहौर, कैफे स्पॉटलाइट। थैंक यू। हमारे पास डिफरेंट वराइटीज़ हैं, डिफरेंट कुजीन्स हैं। लाइक वी प्रोवाइड 7 कुजीन इन द हाउस, कॉन्टिनेंटल कुजीन, इटालियन कुजीन, चाइनीज़ कुजीन, थाई कुजीन। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तानी कुजीन है। बार हमारे पास है जो आपने देखा है, डिजर्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्पेशलिटी जो हमारे रेस्टोरेंट के बीफ स्टेक्स हैं, अच्छा। ठीक है, प्रॉपर अमेरिकन स्टाइल, जैसे नुसरत देता है अपने रेस्टोरेंट में बीफ स्टेक, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ आपको बीफ स्टेक खाने का मौका मिलता है। ये थे उस्मान साहब जो कि कैफ़े स्पॉटलाइट्स के ओनर हैं। अगर आप भी बियर के शौकीन हैं और जो कि अब तक आप हराम पीते हैं जिसमें अल्कोहल शामिल होती है, तो इस बियर को पी के अपना गुजारा कर सकते हैं, अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और बियर को भी इंजॉय कर सकते हैं। कैफ़े स्पॉटलाइट जो कि इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, UCP के करीब ये मौजूद है, एयरलाइन सोसाइटीज़ के करीब है। आप यहाँ पर आएँ, आपको ईजिली कैफ़े स्पॉटलाइट्स मिल जाएगा और यहाँ पर आके इस हलाल बियर से लुत्फ़अंदोज़ हों। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।